आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैत वेदांत और बुद्धिज़्म के अंतर्गत आपके सामने कुछ विचार रखा जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम महात्मा बुद्ध की विचारधारा को देखें तो महात्मा बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, यानी संसार की वो बात करते हैं, अनुभूति की बात करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करते जो विश्वास के आधार पर, यानी ऐसी बात जैसे ईश्वर की विचारधारा है तो उपनिषदों के अंतर्गत नेति की बात आई है कि हम इंद्रियों के माध्यम से उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, ये सारी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। महात्मा बुद्ध उस पर मौन धारण कर लेते हैं, अव्याकृत प्रश्न बता करके मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा थी वो दुखों के अंत किए जाने पर आधारित थी, दुखों की समाप्ति पर आधारित थी। तो इसलिए महात्मा बुद्ध भी कहीं ना कहीं टेक्निकल बात बताने का प्रयास करते हैं, संसार के बारे में बताते हैं महात्मा बुद्ध कि ये जो जरा और ये मरण की जो बात आ रही है कि बुढ़ापा हो जाता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, तो बताते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, क्योंकि अविद्या को तो बताते हैं। शंकराचार्य भी अविद्या, माया, इस प्रकार की अवधारणा आपको अद्वैत वेदांत में दिखाई पड़ेगी। लेकिन महात्मा बुद्ध की विचारधारा, उसमें भी अविद्या के आधार पर ही संसार एक चक्र के अंतर्गत चल रहा है, द्वादश निदान चक्र है, उसके अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम जाति का मतलब जन्म ग्रहण करना होता है। अब जन्म ग्रहण किया जाएगा तो वो जन्म ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए हमारे पास, तो उसके लिए भव आना चाहिए। तो फिर बता रहे हैं कि ये जन्म ग्रहण करना ही ये भव के आधार पर है, और भव इसलिए क्योंकि उपादान है विषयों की, कहीं ना कहीं विषयों से लिपटे रहना, विषयों का भोग करते हैं हम संसार के अंतर्गत, तो विषय के प्रति एक कहीं ना कहीं लगाव रहता है, हम लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो ये उपादान रहता है। और इसलिए क्योंकि तृष्णा रहती है, विषयों का भोग किया होता है। अब विषयों का भोग हम करते हैं तो मानी सी बात है कि भोग इसलिए करते हैं क्योंकि वेदना होती है, हमें सेंसेशन आते हैं, और सेंसेशन इसलिए है क्योंकि स्पर्श होता है, और स्पर्श तब होगा जब हमारे पास शरायतन यानी इंद्रियां होगी। और इंद्रिय क्यों होगी? मानी सी बात है कि नाम रूप होगा, हमारा भौतिक शरीर और हमारा मानसिक यानी मन बुद्धि, और हमारा भौतिक शरीर होना चाहिए, मन होना चाहिए, तो नाम रूप की स्थिति है। नाम रूप की स्थिति इसलिए कि विज्ञान के माध्यम से, कॉन्शियसनेस, चेतना के माध्यम से गर्भस्थ शिशु के अंदर यानी पेट के अंदर बच्चे का जब जन्म होता है, पेट में एक उत्पत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं शरीर भी रहता है और मन का निर्माण होता है। तो वो विज्ञान चेतना के माध्यम से ही वो संपन्न हो सकती है वो क्रिया। और विज्ञान इसलिए कि वो संस्कार होते हैं हमारे, जो हम कर्म करते हैं उसकी एक प्रवृत्ति रहती है, उसके आधार पर चेतना पैदा होती है, और ये संस्कार का कारण ये अविद्या रहती है। और ये अविद्या ही क्या है? आप देखें, इसी अविद्या के वजह से ये सारा चक्र पूरा चल रहा है। तो महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं कि प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ये संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, लगातार बदलता रहता है संसार, अनित्यतावाद का सिद्धांत है, कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशीलता संसार में दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये परिवर्तन होते रहते हैं, हमको ऐसे नज़र नहीं आते हैं। तो इसलिए महात्मा बुद्ध प्रतीत समुत्पाद की समझ के आधार पर ही कहीं ना कहीं बताते हैं कि जिसने प्रतीत समुत्पाद को समझ लिया उसने धर्म को जान लिया। इसलिए कि प्रतीत समुत्पाद की समझ बड़ी गहरी है, कारण कार्य की एक श्रृंखला चल रही है, सारी चीज़ें अनित्य हैं, अनित्यतावाद का सिद्धांत है। अब ये अनित्यता को हम जब समझेंगे और इसकी समझ हमारे हृदय में बैठ जाए, क्योंकि हम तो संसार में लगे हुए हैं, तो ये संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, इसकी जब गहराई के अंदर हम चले जाएंगे, समझ आ जाएगी, तब फिर हम कहीं ना कहीं चार आर्य सत्य और ये अष्टांगिक मार्गों पर चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बिना हमारे हृदय में बात उतरे हुए, हमें साक्षात्कार जब हो जाएगा, इस बात का आभास हो जाएगा कि ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, प्रतीत समुत्पन्न सारी चीज़ें हैं, प्रतीत समुत्पाद की एक श्रृंखला चल रही है। प्रतीत माने अपेक्षा रखकर, समुत्पाद माने उत्पत्ति कारण कार्य की श्रृंखला है। तो सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी मानी बात है कि महात्मा बुद्ध के आधार पर अनित्यतावाद में सापेक्षतावाद की स्थिति पैदा हो जाएगी, सारी चीज़ें सापेक्ष हैं, एक दूसरे के आधार पर ही उत्पन्न होती हैं। तो ये तो हमने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को समझ लिया, जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि संसार की गहराई को समझना चाहिए, प्रतीत समुत्पाद को समझें। उसको समझने के बाद फिर हम द्वादश निदान जो चक्र चल रहा है, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें, जन्म और मरण की प्रक्रिया चल रही है, चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होकर के उत्पन्न हो रही हैं, सारी चक्र चल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस आधार पर निर्वाण का मतलब क्या है? क्योंकि निर्वाण में जब हम अष्टांगिक मार्गों पर चलते हैं, तो जिसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प की बात आती है, फिर सम्यक वाक, सम्यक
कर्मांत सम्यक आजीव की बात आती है, फिर सम्यक समाधि आती है, सम्यक स्मृति आ जाती है, फिर सम्यक आपके सम्यक व्यायाम की स्थिति है, फिर सम्यक स्मृति की बात है, फिर सम्यक समाधि की बात है, और 4 प्रकार की समाधियां हैं। तो इस आधार पर जब हम चौथे स्तर की समाधि पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसके अंदर जो वृत्तियों का जन्म होता है उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। फिर हम अपना भी एक आभास हमारा उस समाधि में हम, यानी जो ज्ञाता की सत्ता है, अनुभवकर्ता की सत्ता है, उसका भी लोप हो जाता है, सुख दुख की अवस्था भी लुप्त हो जाती है, मन पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाता है। यही स्थिति निर्माण की है, शांत हो जाने की है। शांत होने का मतलब ये है कि संसार के संपर्क में तो हम रहेंगे ही रहेंगे। महात्मा बुद्ध को भी तो निर्वाण की स्थिति प्राप्त थी, संसार में जीवन जीते हुए लंबे समय तक प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन सुख दुख की अवस्था से किसी से प्रभावित नहीं हुए। तो वो अभ्यस्त हो जाने की बात होती है। तो ये जो 4 प्रकार की समाधि में है, ये तभी उतरा जा सकता है जब हम पहले अष्टांगिक मार्ग पर चलें, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम अगर सम्यक वाक हमारा नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? हमारी वाणी सही नहीं होगी, सच्चाई पर आधारित नहीं होगी। अब हम शंकराचार्य के आधार पर देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि अगर हम ब्रह्म की या आत्मा की विचारधारा पर देखें तो महात्मा बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं कि आत्मा 5 स्कंदों का संगात है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, और कहीं ना कहीं चेतना और भौतिक परमाणुओं का एक प्रवाह चलता रहता है। उसी आधार पर चीज़ें परिवर्तनशील रहती हैं। ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में मौन धारण कर लिया था, आत्मा को 5 स्कंदों का संघात बता दिया था। इस आधार पर उपनिषदों के अंतर्गत जो आत्मा की बात आई है उसके विपरीत जाकर के महात्मा बुद्ध अपना मत देते हैं। जगत की बात आते हैं तो जगत को प्रतीत समुत्पाद के आधार पर कारण कार्य पर आश्रित कर देते हैं। जबकि अगर हम शंकराचार्य की बात देखें तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ब्रह्म की सत्ता को सच्चिदानंद स्वरूप बता देते हैं। ब्रह्म की सत्ता है, वो उसी ने माया शक्ति के माध्यम से इस पूरे संसार को, जगत को निर्मित किया है। तो इस आधार पर हम देखें तो महात्मा बुद्ध के हिसाब से जो जगत, जो संसार दिखाई पड़ रहा है वो प्रतीत समुत्पाद, कारण कार्य की श्रृंखला के आधार पर जगत पैदा होता है। जगत का मतलब है वस्तुओं का संघात। लेकिन अगर हम शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो माया की वजह से उत्पन्न होने के कारण ये आभासिक हो जाता है, प्रातीतिक हो जाता है, वास्तविक नहीं रहता है। यानी ये यहाँ पर तो महात्मा बुद्ध के हिसाब से तो ये जगत जो है वो प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से अनित्यतावाद का सिद्धांत चलता है, चीज़ें बदल जाती है, जगत के अंदर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भौतिक परमाणुओं का और विज्ञान का एक प्रवाह चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जगत की सत्ता तो आभासिक है, विवर्त है, मायाजन्य है, तात्विक परिवर्तन नहीं। जैसे दूध से दही बनती है वैसे नहीं। तो इस आधार पर शंकराचार्य के साथ जगत व्यवहारिक हो जाता है, स्वप्न की तरह हो जाता है। जबकि महात्मा बुद्ध के हिसाब से ये भौतिक परमाणुओं और विज्ञान का एक प्रवाह चल रहा है और ये परिवर्तनशील है। और यहाँ पर इसकी सत्ता तात्विक है ही नहीं, केवल व्यवहारिक हो जाती है, बस आभासिक विवर्त। जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं। इस आधार पर अगर देखें तो शंकराचार्य पूरी तरह से उपनिषदों पर चलते हुए ब्रह्म की सत्ता पर विश्वास करते हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप बताते हैं। जबकि महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता के बारे में मौन धारण करते हैं, क्योंकि दुखों की समाप्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।